अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इट्स मी फ़ातिमा शुएब। तो मैं वैसे भी आज काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ, कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आज की जो वीडियो है हमने वो हुसैन के रिज़ल्ट से स्टार्ट किया, क्योंकि हुसैन का मिड टर्म के एग्ज़ाम हुए थे और उसका आज फाइनली रिज़ल्ट आ गया था। ये सुबह सुबह ये अपने पापा के साथ अपना जाके रिज़ल्ट ले आया था और मैंने उन्हें कहा था कि इसके कारनामे और पूछ के आइएगा ये कैसा है। तो बहरहाल अगर रिज़ल्ट की बात करें तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। इसकी फ़र्स्ट पोजीशन आई थी इसके, और ग्रेड्स भी सारे A+ हैं और मार्क्स भी इसके बड़े अच्छे आए थे। 570 में से 531 इसके मार्क्स आए थे। और ये इसके जो कुछ 27-28 नंबर कुछ कम पड़ रहे हैं, उस पर भी हम लोगों को एतराज़ था। स्पेशली इसकी जो वो एकेडमी टीचर हैं वो कह रही थी कि मुझे अभी भी मार्क्स इसके पसंद नहीं है। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अभी तो यानी कि मिड टर्म का उन्होंने रिज़ल्ट अभी अनाउंस किया है, तो अभी फ़ाइनल के एग्ज़ाम होने हैं, उसमें मज़ीद चलो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसकी सारी पेपर शीट चेक कर रही थी और जो चीज़ें मैंने इसे कह के भेजी थी वही गलत, मतलब कि इसको मैं पहले भी कहती हूँ और इसकी ट्यूशन टीचर भी कहती है कि ये ना जो वर्ड का सेंटर वाला कोई लफ्ज़ होता है ना वो गलत लिखा था, जिससे पूरा वर्ड ही गलत हो जाता है। ये स्टार्ट का या एंड का कुछ होना फिर तो समझ आता है। तो बहरहाल इसकी बस वही कुछ गलतियाँ थी, बाकी ये एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस भी करके आया हुआ था, तो इसमें वो कुछ कवर हो गया सारा कुछ ना। तो बाकी रिज़ल्ट के हवाले से तो माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा था। ये सुबह सुबह ये सैटरडे को इसका रिज़ल्ट था, तो ये अपने पापा के साथ सुबह सुबह ही 9-9:30 बजे चला गया था, जाके रिज़ल्ट ले आया था। और इसके ये ग्रैंड टेस्ट जो थे वो भी हुए थे, तो उनमें भी इसकी बड़ी अच्छी पोजीशन आई थी। तो बस यहाँ पे नाश्ते का टाइम लिजाज साहब ने आज हमें बड़ा तंग किया हुआ, कुछ नहीं खाते हैं, कुछ भी वो कहते हैं खाना ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक नाकाम कोशिश कर रही हूँ उसको खिलाने की, लेकिन वो नहीं खा रहा। तो उसे मैं कुछ भी खिलाती हूँ, पहले इसका चावलों पे दिल आ गया था तो मैं इसके चावल रोज़ बना देती थी, अब चावल भी नहीं खाता। दही खिलाती थी, दही भी नहीं खाता। अब यहाँ पर मैंने आज थोड़े से आलू बॉयल कर लिए थे, तो ये आलू मैंने जो बॉयल किए थे ये भी नहीं खा रहा था। तो यहाँ पे बस फिर ये देख रहे हैं, मैंने इसको पकड़ लिया और पकड़ के मैंने इसके मुंह में ना आलू का पीस डाल दिया। मैं कहा जनाब अब तो खाओगे। तो खैर बड़ी मुश्किल से ये खाता है इसको, हालांकि मैंने सिरप वगैरह भी लगाए हुए हैं कि मैं कहती हूँ भूख वाले सिरप कुछ खा ले। तो बस हुसैन साहब यानी कि जिस तरह की उनकी पोजीशन अच्छी आई है, तो वो कह रहा था चलो मेरी फेवरेट चीज़ को ही बना के दो। तो फेवरेट चीज़ उसकी मैकरोनी है, उसे पसंद है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। कुछ सामान घर पड़ा हुआ था, कुछ मैंने उसे भेजा हुआ था लेके जाने के लिए कि जाके ले। और ये हमारा जो लिजाज साहब है ये हमें मुसलसल तंग कर रहा था किचन में आके। उसने सारा कुछ इधर उधर करके, ये जान नहीं छोड़ता। इसे जब पता चल जाए कि मैं किचन में चली गई हूँ तो ये किचन में फ़ौरन से मेरे पीछे आ जाता है। तो यहाँ पर मैं इसे भी साथ साथ समेट रही थी और मैं कह रही थी चलो हुसैन को मैंने शायद शिमला मिर्च लेने भेजा था, तो एक शॉप से भेजा तो वहाँ से भी नहीं मिली। फिर मैंने उसे कहा नहीं उसके बिना तो नहीं बनेगी, तो तुम जाकर लेकर आओ। तो बस वो लेने गया हुआ था। और चिकन वगैरह मेरे घर पर ही पड़ा हुआ था और मैकरोनी वगैरह भी तकरीबन कुछ पड़ी थी, कुछ मैंने मंगवा ली थी। ये असल में ये बच्चों को भी बड़ी पसंद है, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। मैं ख़ुद भी शौक़ से खाती हूँ, लेकिन बनाने का बड़ा मसला होता है। इनकी एक एक चीज़ बैठ के सब्ज़ियाँ काटो, सब्ज़ियाँ मंगवाओ, चीज़ें मुकम्मल करो। तो इस चक्कर में फिर मैं इतने ज़्यादा मसले मसाइल में नहीं पड़ती, यानी कि बना लेती हूँ लेकिन मैं ना टेंशन ही हो जाती है सारा कुछ लेकर आओ तो फिर बनाओ। हुसैन को पसंद थी, मैंने कहा चलो आज वही जनाब सब खुश हो जाएंगे। उसके वैसे रिज़ल्ट भी अच्छा आया था, तो उसने कहा वाह जी मैंने अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। तो मैंने कहा अभी कुछ घर में काम चल रहे हैं क्योंकि शादियों का सीज़न है, तो उसके अलावा और भी बहुत से काम हैं। मेरी फैमिली में 2-3 शादियां हैं, तो बस उनकी कुछ तैयारी है, इस वजह से मैं बिज़ी रहती हूँ, कोई वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाती। घर में मेहमानों का भी आना जाना लगा होता है। तो ये जो मेरे नवाब साहब हैं ना, ये मुसलसल मुझे इशारे कर रहे हैं, आंखें मार रहा है मुझे खड़ा होके। तो बस ये मुझे कह रहा था मेरी माँ किसी तरह मुझे उठा ले, तो मैंने इसे किसी तरह काबू किया। मैं कहा नहीं भैया अभी तुम यहीं पर रहो। तो यहाँ पर ये हुसैन सारा सामान ले आया हुआ था, तो एक जो शिमला मिर्च थी वो रह गई थी। हुसैन बेचारा भाग के लेकर आया था, दोबारा शॉप पे गया था। तो मैंने ये सारा सामान मंगवा के, तो बनाने में इसका इतना कोई ख़ास ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस यही चीज़ें पूरी करने का चक्कर होता है कि सारी चीज़ें वगैरह पूरी कर लें। यहाँ पर मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था, ये सारा बोनलेस चिकन था। उसके अंदर मैंने केचप का एक पैकेट मंगवा के डाल लिया था, और सॉसेस वगैरह जितनी होती हैं, चिली सॉस और इसके अलावा चिली सॉस होती है, सोया सॉस होती है, सिरका, हाँ ये आप जितनी स्पाइसी करना चाहिए वो डालें। और मसाले मैं इसके अंदर घर के नहीं डालती, बस नमक ही डालती हूँ। बाकी एक ही पैकेट में बाहर से ना तिक्का मसाला का मंगवा लेती हूँ। तिक्का मसाला जो होता है ना वही डाल लेती हूँ, तो उसी का ही जो होता है ना सारे में जायका आ जाता है। तो बस यहाँ पर तकरीबन गोश्त फ्राई मैंने किया था, तो वो चिकन था, चिकन वैसे ही गल गया हुआ था।
तो सब्ज़ियाँ जो थी, सब्ज़ियाँ भी मैंने सारी काट ली हुई थी, और शिमला मिर्च जो थी वो मैं भी काट रही थी क्योंकि वो एंड पर आई थी, हुसैन बाद में लेकर आया था। यहाँ पर हमारे घर के आसपास ना मार्केट है, लेकिन सब्ज़ी वाली दुकान जो है ना थोड़ी ज़्यादा पीछे दूर करके पड़ती है, तो बेचारे को उधर जाना पता, तो वहाँ भी गया, वहाँ पर भी नहीं मिला, ऊपर से शाम का टाइम था, लेकिन फिर किसी तरह लेकिन मैंने मंगवा ली। और यहाँ पर ठीक ठाक स्पाइसी मैंने बनाई थी, चिली सॉस भी मैंने काफ़ी सारी डाल दी, और मैक्रोनी जो थी वो मैंने पहले ही यानी कि बॉईल करके तो उसे निकाल के रख लिया हुआ था। तो लिजाज के लिए मैंने सादी मैक्रोनी निकाल ली थी। मैं अगर वो बाई चांस अगर खा ही लेता है तो मैं, बच्चों ने उसके आगे एक दो रखी तो कहते मम्मा थोड़ी थोड़ी वो खा रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, खा रहा है तो किसी तरह उसे खाने दो। तो बस यहाँ पर जो है मेरी सब्ज़ियाँ तकरीबन गलने को हैं, लेकिन मैंने इसे फिर भी 5 मिनट का दम दे दिया था। मैंने कहा 5 मिनट में ये गल जाएँ, और वो गल गई। उसके बाद मैंने इसके अंदर मैक्रोनी वगैरह डाल दी। असल में मुझे कुछ वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, कोई टॉपिक भी नहीं मिलता बंदा किस पे बनाए, और घर की रूटीन भी ऐसी होती है। कुछ मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, मैं क्योंकि कपड़े वगैरह मैं अपने खुद ही स्टिच करती हूँ, कुछ मेरा अपना काम था, कुछ फजर का काम था, और मैं लगी हुई थी, और बाज़ार आना जाना था, और सिस्टर आपी भी मेरी आई हुई थी, वो भी यहीं पर थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कोई भी वीडियो अपलोड करने का। तो ये हुसैन का रिज़ल्ट आया था, तो हुसैन कह रहा था कि मेरा रिज़ल्ट मुझे शेयर करना है सबके साथ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे रिज़ल्ट भी हम वीडियो बना लेते हैं। तो बस इसी तरह आज का जो मेरा व्लॉग था, आज का मेरा व्लॉग बन गया। और रही ये मेरी मैक्रोनी की, तो ये बड़ी मज़ेदार और बड़ी स्पाइसी सी बनी थी। जहाँ पर हुसैन साहब को मैंने मैक्रोनी दी, और वो बड़ा नाचता हुआ डांस करता हुआ अंदर जा रहा था, क्योंकि उसकी फेवरेट चीज़ है, तो उसे बड़ी पसंद है। तो मैंने उसको यहाँ पर कहा था कि भाई ये लो तुम खा लो। यहाँ पर मैं टेस्ट कर रही थी, तो स्पाइसी बनी थी, अच्छा जायका था इसका। तो ये हुसैन साहब का डांस चेक करें, ये बड़ा मटकता हुआ अंदर जा रहा, फजर देख रही थी कि ये क्या कर रहा है। तो बस अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले व्लॉग के साथ, और कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ डेली नहीं तो 1-2 दिन बाद, हफ्ते में 1-2 आपके साथ व्लॉग लाजमी अपनी रूटीन शेयर किया करूँ। तो बस यहाँ पर